हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं हम आज लोग। गुरुत्वाकर्षण क्या चीज़ है, किस पे लगता है, कैसे काम करता है, आज अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के बीच में लगता है। गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के बीच में काम करता है। एक प्रकार का ये बल होता है जो एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी खींचता है, बांधे रहता है। गुरुत्वाकर्षण जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक बार सर आइजैक न्यूटन ने इसका सिद्धांत दिया था। एक बार वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, विश्राम कर रहे थे, तो जो सेब है उनके ऊपर गिरा, उनके सिर पे गिरा। तो सर आइजैक न्यूटन ने उस सेब को उठाया और देखा कि ये नीचे ही क्यों गिरा। ये जो सेब है ऊपर से नीचे गिरा है, तो क्यों गिरा है। तो फिर उसको फिर ऊपर फेंके, फिर वो सेब क्या हुआ, फिर नीचे आया, फिर फेंके, फिर वो नीचे आ गया सेब। तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर में ये सेब है हमारे ही नीचे क्यों आ रहा है। हम जब उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो क्यों नहीं चला जा रहा है ऊपर, ये नीचे क्यों आ रहा है। तो उन्होंने दिमाग में एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि आखिरकार जो सेब है बार बार नीचे ही क्यों आ रहा है। तो इस तरह क्या हुआ, उनके जो माइंड में एक विचार आया और उस विचार के माध्यम से पूरा सिस्टम क्या हुआ, बदल गया। बदल गया का मतलब कि उन्होंने ग्रेविटी की खोज की और उसके सिद्धांत पर आज जितने भी रैकेट हो गए या अंतरिक्ष लॉन्च मतलब हो गए या उपग्रह हो गए, सैटेलाइट हो गई, जो छोड़े जाते हैं उन्हीं के आधार पे छोड़े जाते हैं। जो प्लेन की डिज़ाइन बनाई जाती है, एरोप्लेन की डिज़ाइन बनाई जाती है, उसी के आधार पर बनाई जाती है। किसके आधार पे, सर आइजैक न्यूटन के जो सिद्धांत दिया था उसी के आधार पे वो बनाई जाती है। उन्होंने बताया कि जो बल लग रहे हैं वो द्रव्यमान और दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। व्युत्क्रम अनुपाती यानी जितने द्रव्यमान जितने दूर रहेंगे उसके बल उतने कम लगेंगे, उन पे आकर्षण जो बल होता है वो कम लगेगा। जितने दूर रहेंगे कम लगेगा, जितने पास रहेंगे वो आकर्षण बल अधिक लगेगा। तो इस तरह जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो सभी पिंडों पे ये लगते हैं। दो ग्रह हो गए, तारे हो गए, सूर्य हो गए, मतलब सब पे जो सिद्धांत दिया तो सभी पे वो क्या हो, समान रूप से लगते हैं सिद्धांत। तो उन्होंने दो द्रव्यमान जो आपस में उन पे बल लगते हैं तो वो क्या होते हैं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जितने पास होंगे आकर्षण बल उतने अधिक लगेगा और जितने दूर होंगे तो अधिक कम लगेगा। देखिए हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी आप गोल है, कैसी है, अंडे के समान है मानिए, ठीक ना। तो हमारी जो पृथ्वी है क्या है, हमारी पृथ्वी गोल है यानी अंडे के समान जैसा है। तो ये मान लिया कि ये पृथ्वी हो गई आपकी, और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पे, ये ध्रुव हो गया और ये ध्रुव थोड़ा सा चपटी है, थोड़ा सा कैसे है ध्रुव, उनके दोनों ध्रुव हैं वो क्या है, चपटी है। ये एक पोल हो गया, ये ठीक ना। तो जो दोनों पोल हैं साउथ और नॉर्थ जो पोल हैं उन पोलों पे क्या होता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो दोनों ध्रुव हैं उस पे हमेशा क्या होती है, बर्फ जमी रहती है।
और ये बर्फ़ इतनी जमी रहती है कि अगर समुद्र में ये पिघल जाए बर्फ़ तो क्या हो जाएगी, पृथ्वी का अधिकांश भाग डूब जाएगा पानी में, इतनी बर्फ़ है वहाँ पे। देखो उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा तो दक्षिण ध्रुव पे जो दक्षिण ध्रुव है उस पे सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, एक चीज़ है। और जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी कैसी है, हवा में लटकी हुई है। हवा में क्या है, लटकी हुई है। देखिए हवा में लटकी है तो क्या है, पृथ्वी क्या करती है, घूम रही है। किस तरह घूम रही है, एक तो अपने अक्ष पे घूमती है जिससे जिससे क्या होता है, दिन रात होता है, और एक सूर्य का चक्कर लगाती है। दो तरह से पृथ्वी घूमती है, एक अपने अक्ष पे घूमती है जिससे दिन रात होता है, और दूसरा चीज़ है कि वो सूर्य की परिक्रमा करती है जिससे एक वर्ष होता है। पूरा जब एक चक्कर सूर्य का घूम जाएगी तो एक वर्ष होगा, कन्फर्म। और जो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है केंद्र पे, ऐसे जब घूम जाती है तो 24 घंटा यानी दिन रात होता है। अक्ष पे घूमती है तो दिन रात। लेकिन जब ग्रेविटी क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को पृथ्वी से फेंकते हैं, जब हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो क्या होती है, वो दोबारा पृथ्वी पे आ जाती है। तो इसमें क्या होती है, एक ग्रेविटी फोर्स होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ठीक ना। तो प्रत्येक वस्तु क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। किसके कारण होता है, गुरुत्वाबल के कारण होता है। देखिए हम ये सभी जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है और ये आकाश में घूमती है, कि ये किसी पे टिकी नहीं है, न शेष नाग पे टिकी है न किसी पर। हमारे पुराणों में क्या है, बताया गया है कि पृथ्वी शेष नाग के फन पे उस पर टिकी हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यह भी बताया गया है कि जब शेषनाग सांस लेते हैं तो पृथ्वी हिलती है, यानी भूकंप आता है। ये भी झूठ है, न पृथ्वी शेषनाग पे टिकी है, न शेषनाग सांस लेते हैं तो भूकंप आती, ऐसा नहीं है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक पिंड है, उपग्रह है, और ये पृथ्वी क्या कि सूर्य के चारों ओर घूमती है और ये आकाश में घूमती है। ये किसी पे रखा हुआ नहीं है, कोई चीज़ है उस पर रख दें। और देखिए इस पे क्या है, ये अपने जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण उस पे हर वस्तु टिकी हुई है, हर वस्तु उस पे है। अगर ये बल नहीं होता तो इस पे कुछ नहीं होता, ठीक ना, नहीं टिकता। तो उसके कारण क्या होता है, पृथ्वी के पर इसे मान जाए कि पृथ्वी पे 192 देश हैं, हर देश में लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी देश है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे चारों तरफ देश है, ठीक ना। लेकिन हम जहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये आकाश दिखाई देगा, यहाँ से देखेंगे तो ये आकाश दिखाई देगा, यहाँ से देखेंगे तो इधर आकाश दिखाई देगा। यहाँ पे कोई देश है तो यहाँ इधर देखेंगे तो इधर आकाश दिखाई देगा, यहाँ पे कोई देश है तो यहाँ से इधर देखेंगे तो इधर आकाश दिखाई देगा। माने पृथ्वी से हम देखें तो हर जगह आकाश ऊपर दिखाई देगा। ये नहीं है कि ये नीचे है तो इधर आकाश नहीं है, इधर भी आकाश है, ये ऊपर है तो इधर भी आकाश है। अब क्या चीज़ है, अब एक समझिए बात, हम यहाँ पे हैं तो मान जाओ कि ऐसा है कि ऊपर है किसी के तो हम गिर नहीं सकते, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे तो इसे गिर सकता है, लेकिन क्यों नहीं गिरता है। अगर यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसको तो नीचे ही गिर जाना चाहिए, एक सिंपल भाषा में, एक सिंपल तरह से सोचने पर, ठीक ना। लेकिन ये नीचे नहीं गिरता है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो अपने ओर खींची रहती है। हम किसी चीज़ को फेंकते हैं वो फिर दोबारा नीचे आ जाता है, इसी पर आ जाता है, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण कोई वस्तु क्या होती है, पृथ्वी से गिरती नहीं है। यानी आप पृथ्वी से हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो दोबारा वो
फिर वो वापस आ जाता है। देखिए, कोई वस्तु को फेंके, वो वस्तु जाएगी ऊपर, उस पर बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, वो धीरे धीरे क्या होगी, वो धीरे धीरे उसका जो स्पीड होगा कम होगा और फिर दोबारा क्या होगा, वो पृथ्वी पर आ जाएगी। तो ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है किसने, सर आइजक न्यूटन ने दिया था। और इससे बहुत बड़ी क्रांति, एक जो क्रांति होती है ना, वो क्रांति आई थी। ये ग्रह, नक्षत्र, पिंड, तारे, हर पे ये लागू, हर चीज, हर वस्तु पे लागू होती है, हर पिंड पे या उपग्रह है, हर चीज़ पे लागू होती है। दो पिंड हैं तो उनमें आकर्षण बल लगता है, वो एक दूसरे को बांधे रहते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी और चंद्रमा क्या है पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती है। तो क्यों चक्कर लगाती है, पृथ्वी और सूर्य में एक बल लगता है जो पृथ्वी और सूर्य को बांधे रहता है। वो एक निश्चित सीमा पर क्या होती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उसी तरह तारे हैं, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, सॉरी चंद्रमा है, चंद्रमा क्या करता है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो वो किसके कारण लगाता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में एक आकर्षण बल होता है। उस आकर्षण बल के कारण वो आपस में आपस छोड़ कर जाते नहीं हैं, वो आपस में वो क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं और एक निश्चित सीमा पे क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये गुरुत्वाकर्षण आकर्षण बल के कारण ही एक दूसरे को एक निश्चित सीमा के अंदर वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं और अपनी सीमा को छोड़ कर जाते नहीं हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य की सीमा को छोड़ देती, जाकर किसी से टकरा जाती पृथ्वी,